अभी तक हमने जिन ऑर्गेनेलिज की बात की उनमें से एक राइबोसोम ऐसा है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं है। बाकी सारे सिंगल मेम्ब्रेन के कवर पे हैं। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब है कि लिपिड बाइलेयर है। लेकिन आगे जो आएंगे 3 ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन का कवर चढ़ा हुआ है, 2 दफा कवरिंग हुई हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने पहले सुना हुआ है और आपको याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर, तमाम तरह के यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये भी मौजूद होगा माइटोकॉन्ड्रिया लाजमी तौर पे। मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि सेल के अंदर एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें पावर हाउस भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें लाइट माइक्रोस्कोप में तो वैसे तो आपको पता है कि नजर नहीं आते। ठीक है, यानी कि जब तक आप उसमें कोई कलर नहीं डालेंगे तब तक ये नजर नहीं आते। इनके लिए स्पेशल कलर्स होते हैं जो इनके ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं तो फिर ये नजर आते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फिर ये नजर आएंगे सिंपल वेजिकल्स, रॉड्स या फिलामेंट्स की फॉर्म में। वेजिकल का मतलब है कि गोल हो सकते हैं, रॉड्स का मतलब है कि थोड़े पतले लंबे से होंगे। मतलब रॉड से मुराद होती है ऐसी शेप जैसी कैप्सूल होता है। कैप्सूल आपने देखा है, यानी कि वो जितना मोटा है उससे थोड़ा ज्यादा लंबा हो तो उसको रॉड कहते हैं। हमारे यहाँ पे रॉड होती है वो बड़ी लंबी सी सलाख। अंग्रेजी में रॉड से मुराद है कि वो जितना मोटा है उससे तकरीबन डबल लंबा हो तो उसको हम रॉड कहते हैं, कैप्सूल जैसा हो। तो फिलामेंट हो सकते हैं, यानी कि बहुत पतले लंबे से धागे से हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अलबत्ता इसे देखें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आता है। इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स चढ़ी हुई नजर आती हैं। ये ऊपर वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लेयर्स हैं मेम्ब्रेन्स की। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स बनी हुई हैं, यानी कि वो मुड़ के अंदर की तरफ गई हुई है मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, पूरा वो कवर कर रही है। यही चीज आपको यहाँ पर नीचे वाली डायग्राम में नजर आ रही है। अब इसके ऊपर देखें तो एक ट्रांसपेरेंट सा खोल चढ़ा हुआ है और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो जरा टेढ़ी मेढ़ी सी है, उसके अंदर सिलवटें पड़ी हुई हैं काफी ज्यादा। ठीक है, यही इस तस्वीर में डायग्रामेटिकली आपको दिखाया हुआ है कि एक आउटर स्मूथ लिपिड बाइलेयर है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सी होके अंदर लिपटी हुई, जैसे वो लिफाफे को आपने वो क्रैम्पल करके अंदर डाला हुआ है, ऐसे वो बेचारा फंसा हुआ है। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन के कवर्स इसके ऊपर होते हैं। अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड्स बनी हुई हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, यानी कि सबसे अंदर वाली तरफ जो मटेरियल भरा हुआ है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स बताया था, जाले या नेटवर्क को कहते हैं। तो अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो मैट्रिक्स कहलाता है, और उसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं, मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन बनाने का पूरा सिस्टम मौजूद है, उसका अपना डीएनए है, वहां पर राइबोसोम्स हैं, और वो अपनी जरूरत की प्रोटीन्स खुद बनाता है। ठीक है, जो कुछ उसको चाहिए वो खुद ही बना लेता है, सेल से नहीं मांगता। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी कि अपनी मर्जी से जब दिल करता है मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी आएगी चैप्टर नंबर 5 में और फिर सेकंड ईयर में जाके आएगी डिटेल में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली वो ऑर्गेनेलीज हैं जो हमने अगवा कर लिए थे। आज से तकरीबन 2-3 अरब साल पहले हमने जबरदस्ती उनको अगवा करके अपने सेल के अंदर रख लिया था। ये एक्चुअली बैक्टीरिया हैं, छोटे साइज के बैक्टीरिया हैं। हमने इनको पालतू बना के अब अपने पास रखा हुआ है। ये हमें ही अपने माँ बाप समझते हैं, हमारे साथ हंसी खुशी रहते हैं, भागने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, और हम इनको खाना देते हैं, बदले में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब दिल करता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेल में 20-50 इधर उधर फिर रहे होते हैं, हम कहते हैं हमें एनर्जी मिल रही है और क्या चाहिए। तो ये खुद ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर देखें तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जैसे दरवाजे की नॉब होती है, हैंडल होता है जिसको घुमा के आप खोलते हैं, वैसे से स्ट्रक्चर बने हुए नजर आते हैं। इनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं।
ठीक है। तो ये नॉब लाइक पार्टिकल्स ऊपर भी आपको दिखाए हुए हैं, नीचे एक ही बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये F1 पार्टिकल्स हैं, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। नाम से क्या पता लगता है, एटीपी बनाने का काम करता है, एनर्जी इस्तेमाल करता है और उससे एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। तो मैट्रिक्स के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं, को एंजाइम्स मौजूद हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यहां पर चल रहे हैं। मसलन क्रेब्स साइकिल यहां पर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसी तरह फैटी एसिड्स को तोड़ना या जोड़ना, इस तरह के टेक्निकल काम करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बेसिकली जो भी खुराक आप खाते हैं उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए आप दो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, या तो आप कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं या लिपिड्स इस्तेमाल करते हैं। तो उस फूड को तोड़कर उससे एटीपी बनाना, एडीपी से एटीपी बनाना, फूड के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेना एटीपी बनाने के लिए, तो ये इनका काम है। और फिर एटीपी पूरे सेल में घूमते फिरते हर चीज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो भी काम करना है। एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो वेरिएबल है। हर सेल में अलग अलग हो सकते हैं तादाद। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे जैसे हैं जो दिन में 500 फुट भी नहीं चलता, तो आपके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की उन्हें आदत नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप हुसैन बोल्ट हैं कि जी वो फास्टेस्ट मैन ऑन प्लैनेट, तो फिर उसके पास क्योंकि उसकी बॉडी को एकदम से एनर्जी चाहिए होती है, वो दौड़ लगाता है बहुत ज्यादा, तो उसके मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो डिपेंड करता है कि सेल कितना काम करते हैं, उसके एतबार से उनके पास जनाब माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद वगैरह वेरिएबल होती है।